प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज देखिए हम लोग चलते चलाते पहुंच गए हैं लेसन नंबर 10 पर, वृत्त पर पहुंच गए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं? प्रश्नावली 10.1 पर। लेसन का नाम है वृत्त। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो किसी भी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अपरिमेय रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्यों? जब किसी रेखा का निर्माण होता है, जैसे ये रेखा है, अब इस रेखा में कितनी बिंदुओं से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है ये हम लोग नहीं बता सकते। और प्रत्येक बिंदु से हम किसी वृत्त में क्या कर सकते हैं? प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अब जब यही लाइन को हम मोड़ करके क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे। और यही इसमें कितने बिंदुओं को शामिल किया गया, कितने बिंदुओं शामिल होकर के एक वृत्त का निर्माण करी है, इसलिए हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर लिखेंगे कितनी अपरिमेय रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पहला प्रश्न। ये आपके बहुविकल्पी में भी आ सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है, वैसे भी आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अपरिमेय रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार से अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 10.1 में क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा अभी हम लोगों ने देखा कि वृत्त पर कितने एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहां कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। ये याद रखिएगा कि जब भी हम कोई स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचेंगे तो वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करेगी। अब आइए देखते हैं, वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। तो सबसे पहले जैसे यहां पर देखेंगे, एक सर्किल बनाएंगे हम लोग। शेप्स में जैसे यहां देखेंगे, ये छोटा सा बना, ये सर्किल लिया हमने। अब इस सर्किल में कह रहे हैं कि वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसे यहां से देखिए, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब ऐसे एक रेखा इसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कहां? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए दो वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। यानी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा। तो यहां पर ध्यान देंगे, समांतर स्पर्श रेखा के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे यहां से देखिए, ये यहां से ये एक स्पर्श रेखा हो गई, यहां से ये स्पर्श रेखा, तो ये समांतर है? नहीं है। लेकिन इसी के सामने अगर यहां स्पर्श रेखा एक खींच दें तो ये क्या है? इसके समांतर है। यहां एक खींच देंगे तो क्या होगा? इसके समांतर है। यानी इस रेखा के समांतर ये रेखा है और इस रेखा के समांतर ये रेखा है। तो यानी एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर। यानी अब वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। अब यहां से ध्यान देंगे, वृत्त, यहां से ध्यान देंगे, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहां पर
यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर ये स्पर्श कर रहा है, ये एक बिंदु को स्पर्श कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको फ्री करेंगे, ये याद भी रखेंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई बताइए। यहां सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लोग एक सर्किल बनाएंगे। ये हमारा सर्किल हो गया, ठीक। तो सर्किल हो गया, सर्किल में ये हमारा क्या हो गया, यहां से ध्यान देंगे, ये सेंटर O हो गया, सेंटर O हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी बता रहे हैं, ये इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या P पर स्पर्श करने वाले, यहां पर कोई बिंदु P है, यहां पर कोई बिंदु P है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, जैसे यहां देखिए ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये P है और यहां पर एक पॉइंट Q है। ये स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। से O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर, यानी यहां से भी एक रेखा जा रही है, कहां से, O से होती हुई। कहां से जा रही है रेखा, अगली इस O से होती हुई एक रेखा जा रही है, चाहे ऐसे खींच दीजिए, ऐसे, ये यहां कहां मिल रही है, बिंदु Q पर मिल रही है। यहां देखिए बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाती है, 12 सेंटीमीटर हो जाती है। कितना हो जाती है, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है। तो इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। अब यहां पर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये क्या करेंगे, या त्रिभुज यहां से क्या हो, सेंटर से इस स्पर्श रेखा पर क्या डाला गया है, ये लंब है। तो जब लंब है तो ये कितना अंश का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात अब ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो भैया हम लोग आगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहां से लिखेंगे हम लोग, अब सॉल्यूशन में आएंगे, यहां से आगे यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, PQ, OPQ में, OPQ में। अब OPQ में, अब यहां से आएंगे हम लोग क्या लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों का योग। तो यहां से हो जाएगा, यानी OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर। फिर यहां से आगे चलेंगे, आगे अब हमारा हो जाएगा, आगे ध्यान से देखेंगे OQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है, PQ x सेंटीमीटर हम लोगों ने माना है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इसका वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 12 144 और इक्वल टू 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बचे 25 और प्लस का क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, आगे यहां से आएंगे हम लोग, जब 25 को पक्षांतर करेंगे तो 144 क्या हो जाएगा, 144 माइनस का 25 और बराबर का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। 144 में से अगर हम लोग 25 घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा और 1 इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहां से x इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, यानी यहां से हमारा PQ, यानी विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, D सही है। विकल्प कौन सा सही है, D सही है। आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और अप्रच्छेदी रेखा,
सबसे पहले उसके बाद में जान लेते हैं यहां से ध्यान से देखेंगे शेप में हमारा सर्किल, यहां से ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा सर्किल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो अप्रच्छेदी रेखा, अप्रच्छेदी रेखा जो जिसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, यानी वो सर्किल से क्या होगा, दूर होगा, यानी सर्किल को कभी टच नहीं करेगा, ना सर्किल से बीच से होकर के जाएगा, तो इसको कहते हैं अप्रच्छेदी रेखा कहते हैं। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब अगर आपसे पूछा जाता छेदक रेखा, तो छेदक रेखा इस तरीके से कहीं से भी वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटेगी, 2 बिंदुओं पर काटेगी। कितने बिंदुओं पर काटेगी, 2 बिंदुओं पर काटेगी। कहीं से भी, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, कहीं से भी खींचा जा सकता है। खाली ये क्या करे कि वृत्त को कितनी जगहों पर काटे, 2 जगहों पर काटे, तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद में अब हम लोग की बारी आती है स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा क्या हो सकती है, स्पर्श रेखा भी हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किया कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया, यानी जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करता है, जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करता है। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा की समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा, इसका सेंटर हो गया O। अब इसके बाहर एक रेखा जो हमको दी गई है, ये क्या है, AB है, ये हम लोग को क्या है, दिया गया है। अब यहां से हम लोग ध्यान से देखिएगा, यही सेंटर से क्या करेंगे, अपने प्रकार में क्या करेंगे, कुछ दूरी बढ़ा करके ऐसे एक चाप लगाएंगे, ऐसे एक चाप लगाएंगे, और उस चाप से फिर यहाँ पर अपना प्रकार का नौका रखेंगे, तो फिर ये यहाँ आएगा, और यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ आएगा, और फिर उसके बाद में इसको क्या करेंगे, सेंटर से मिला देंगे, इसको सेंटर से ऐसे मिला देंगे। जब हम लोग इसको सेंटर से मिला देंगे तो ये कहाँ काटेगा, यहाँ एक बिंदु P पर काट रहा है। किस बिंदु पर काट रहा है, बिंदु P पर काट रहा है। फिर यहाँ से सेम टाइप वही प्रक्रिया करना है। फिर यहाँ से इस पर क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर अपना प्रकार रखेंगे और इसको ऐसे काटेंगे, ये काट दिया। फिर यहाँ से अपना प्रकार रखेंगे, ये यहाँ काट दिया। फिर यहाँ से अपना प्रकार रखेंगे, यहाँ काट दिया, और उसके बाद में इस बिंदु को और ऐसे इसको मिला देंगे। तो ये ध्यान से देखिए, AB के पैरेलल एक रेखा बन गई हमारी PQ। क्या बन गई, PQ। अब हम लोग को क्या बनाना है, एक छेदक रेखा बनाना है। तो छेदक रेखा बनाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, और सेम यही प्रक्रिया, यही चीज यहां पर भी दोहरा देते हैं। ऐसे इसको खींच देते हैं, ऐसे इसको खींच दिया। फिर इसके बाद में यहां से यहां एक बार चाप काटा, और यहां से एक बार ये यहां काटेगा, और फिर उसके बाद में इसको ऐसे पटरी रख करके ऐसे मिला देंगे। फिर ये हमारा, यानी ये जो रेखा दिया गया है, ये यहाँ पर मान लीजिए RS बन गया। यानी जो एक रेखा हम लोग को दी गई थी, दूसरी हम लोग को स्पर्श रेखा बनानी थी, और तीसरी हम लोग को क्या बनानी थी, छेदक रेखा बनानी थी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। यानी ये दूसरी क्या है, ये हमारी छेदक रेखा है। कौन सी रेखा है, छेदक रेखा है। और ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। और फिर इसके बाद में ये जो हम लोग को रेखा दी गई है, ये दिया हुआ ये दी गई रेखा, इसी दी गई रेखा से ही हम लोग को 2 समांतर पैरेलल क्या बनाना था, समांतर ऐसी रेखाएं खींचना था जिसमें एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियोज हमारा आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम लोगों की आगे की जर्नी ऐसे निरंतर चलती रहे और हम लोग साथ आते रहें, और अपनी यूनिट जो है, अपना परिवार जो है यूट्यूब पर बढ़ाते रहिए बहुत तेजी से। जितना लंबी परिवार होगा उतना ही अच्छा मजा आने वाला है। धन्यवाद।